डेटाबेस हमारा जो है वो चैप्टर 9। और ये हमारे पास सिंपल सा एक फिलिंग द ब्लैंक्स वाला पार्ट है। इसमें जो सूटेबल वर्ड्स हैं ये आपके पास लिस्ट में मौजूद हैं। इनमें से जो राइट वन है वो आप अपने तौर पे अटेम्प्ट करके मुझे ज़रा जल्दी से 2 मिनट में आप तरतीब में इसको अटेम्प्ट करके मुझे अपने अपने जो आप चैट बॉक्स है उसमें ज़रा आप मुझे बताइएगा। तमाम लोग हैं। मोमिना, किन्जा, हफ्सा, कासिम, हमज़ा, ये लें। अगर आपको डेटाबेस का थोड़ा सा आइडिया हुआ है, फर्स्ट वन इज डेटाबेस। मिस्टर कासिम कह रहे हैं ये सिंगल सिंगल टेबल डेटाबेस। सिंगल टेबल डेटाबेस, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो सकता है। दो ब्लैंक्स है ना, तो ये आपका सिंगल, यहाँ पे आ जाएगा दिस वन, सिंगल टेबल डेटाबेस, ठीक है। हफ्सा, किंजा, हमजा, आगे। ये दो ब्लैंक्स है ना, ये यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, ये यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। कंटेन ओनली वन, कंटेन ओनली कंटेन्स वन टेबल होगा। उसने यहाँ पे ऐसा सच कुछ कहा नहीं है कि रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सूटेबल आपने इनमें से लिस्ट में से लेने हैं। अगेन, क्या कहते हो आप लोग? ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सिंगल डेटाबेस टेबल कंटेन्स ओनली, कंटेन्स वन टेबल ईच। यहाँ पे क्या आएगा? रिकॉर्ड। ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ मैनी फील्ड्स। जी, नहीं नहीं, यहाँ पे तो फील्ड्स आएगा, मैनी फील्ड, ठीक है, दिस वन। ईच रिकॉर्ड, दिस वन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कंसिस्ट ऑफ मैनी फील्ड्स, आगे। एवरी सेम नंबर ऑफ फील्ड्स, एवरी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, एवरी डैश इज ए गिवन, एवरी टेबल इज गिवन ए प्राइमरी की। एग्जाम्पल ऑफ डेटा टाइप्स आर टेक्स्ट, बूलियन, कैरेक्टर, ऐसा ही है। वैलिडेशन, रूल्स, यहाँ पे क्या है? सम, फील्ड्स, वैलिडेशन,
सर डेटा टाइप है वैलिडेशन। हाँ जी, कोई आप इसमें आपकी तरफ से कोई इनपुट है या एवरीथिंग इज ओके? ये डेटा टाइप किसकी लिखी थी? लुकिंग ओके, ठीक है। अच्छा, चलिए इसको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेना। इसको दोबारा से ऊपर वाले टेक्स्ट के साथ कंपेयर कर लेना, जो ऊपर आपने स्टडी किया ना प्रीवियस पेजेस के ऊपर, उसको देख लीजिएगा। तो अच्छा, आज हम लोग जो नेक्स्ट सेगमेंट है एसक्यूएल की तरफ आ रहे हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है इफ यू वांट टू राइट और फाइंड समथिंग, राइटिंग ये स्क्रिप्टिंग टू ऑब्टेन यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। आपको पता टेबल में डाटा चला गया, ठीक है, लाइक दिस। ये देखो जी, आज की एग्जांपल, ये मैंने एक डेटाबेस बनाई जिसका नाम है हॉस्पिटल्स। जरा इसको जरा फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स आप लोग। हॉस्पिटल की डेटाबेस है, 3 टेबल नजर आ रहे हैं। डॉक्टर टेबल, ये डॉक्टर का आईडी और डॉक्टर का नाम। यहाँ पे प्राइमरी की इज डॉक्टर। इसकी अगर डिज़ाइन व्यू में आपको दिखाऊं तो मैंने इसके ऊपर ज़रा जल्दी से देख लो, शॉर्ट टेक्स्ट लगाया है, नीचे मैंने फील्ड साइज 6 लिया है और इनपुट मास्क का आपको आइडिया हो गया था कल लास्ट टाइम। फर्स्ट फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी लेटर, अदर 3 आर मस्ट बी नंबर। मस्ट का मतलब हर सूरत में देना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप देख भी रहे हो, ये मैंने डेटा इसमें इसी तरह पॉपुलेट किया हुआ है, ये चेक कर लो लाइक दिस। ये देख रहे हो, फर्स्ट मस्ट बी लेटर, अदर 3 कैरेक्टर्स आपके नंबर हो सकते हैं। इसका इनपुट मास देना पड़ता है। ये इनपुट मास अगर लगा दोगे तो ये आपको श्योर करेगा कि फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट एंड अदर 3 आर न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये आपको हर सूरत में देना पड़ता है। इनपुट मास्क अगर आप निकाल दोगे तो फिर आप जो मर्जी कैरेक्टर ABC भी दे सकते हो और जो भी आपने टाइप करना है, लेकिन फील्ड का साइज मैंने 4 चुके दे दिया है तो 4 इज ओके। हाँ, 99 की जगह कोई और बी कर दें। अच्छा, इसमें इसके लिए मैं आपको एक डिटेल दिखाने के लिए, क्योंकि बुक में तो नहीं है, ये देखो, ये हो सकते हैं पैटर्न। ये फॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। इसको जरा एक दफा आप देख लो, इनपुट मास में क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स। ये सारे वैलिड हैं करेक्टर्स। 0, यू मस्ट एंटर ए डिजिट। 0 to 9 कोई भी डिजिट हो सकता है। जरा सब स्टूडेंट्स का गौर कीजिएगा। 9 का मतलब है यूजर कैन एंटर ए डिजिट ओनली। कैन, दिस इज मस्ट, दिस इज कैन, फर्क है। अगर आप यहाँ पे डिजिट एंटर कर दोगे तो ये मस्ट की वैल्यू आपको, जब तक आप एंटर नहीं करोगे, वो आपको आगे नहीं जाने देगा। यू मस्ट एंटर, ठीक है। इसमें अगर आपको स्किप भी करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। 9 अगर आप लगाओगे ना, 0 लगा दो या 9 लगा दो, यहाँ की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस जगह पे ये यहाँ पे 0 या 9 हो सकता है। ये होकर इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि एक में आपको मेक श्योर करता है कि आपको राइट करना है मस्ट, यू मस्ट एंटर नंबर, ठीक है। जैसे मैंने दिया ना D001, ठीक है। अगर मैं इसमें यहाँ पे 9 लगा दूंगा तो मैं फर्स्ट लेटर तो मैं दूंगा ही, L फॉर लेटर, मस्ट, ये मस्ट हो जाएगा। इसमें स्किप भी कर सकते हो। और अगर आप हैश साइन लगा दो ना स्टूडेंट्स, हैश साइन लगा दो तो यहाँ पे आप इनमें से कुछ भी दे सकते हो, डिजिट, स्पेस, प्लस माइनस करेक्टर। और अगर इफ यू वांट टू स्किप तो इट विल रिप्लेस ऑल विद ब्लैंक स्पेसेस। इसमें छूट है। इसमें आपके पास ये हैश साइन आपको ये बताता है यू कैन एंटर एनीथिंग, लेकिन इनमें से कोई है, ठीक है। डिजिट हो सकता है या स्पेस हो सकती है, और यहां तक के आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन इसमें मस्ट हो जाएगा।
आपको डिजिट डालना ही डालना है, आप एंटर किए बगैर आगे जा ही नहीं सकते। जब मैं डेटा एंट्री करूंगा ना, तो ये मैं एंटर किए बगैर इसको स्किप नहीं कर सकता। इसमें डिजिट ही लेगा और सिर्फ डिजिट लेगा। अगर आप इसको खाली एंटर भी कर दोगे तो डिजिट के बगैर वो अटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अल्फाबेट नहीं डाल सकते इसमें, अल्फाबेट नॉट अलाउड। इसमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं अलाउड, इसमें सिर्फ नंबर देना पड़ेगा और मस्ट देना पड़ेगा, आपसे छोड़ नहीं सकते। और इसमें एल का मतलब लेटर होता है, और इसमें स्किप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे जरा गौर कीजिएगा, मैंने लिखना है किंजा फातिमा, तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा तमाम जगह पे, 20 करेक्टर का मैंने नाम रखा, 20 के 20 में ये इनपुट मार्क्स में ये लगा देता हूं, तो किंजा अगर मैं सिंपल लिख दूं वो भी ठीक है, किंजा फातिमा लिख दूं वो भी ठीक है, सिर्फ के लिख दूं वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एल लगा दिए, एल और मैंने 20 लगा दिए, तो मुझे हर सूरत में 20 अल्फाबेट देने पड़ेंगे, मुझे 20 अल्फाबेट देने पड़ेंगे। तो इसमें बेस्ट क्या होता है, जब आपने 20 अल्फाबेट ही लेनी है, लेटर्स ही लेने हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो। समझ रहे बात को? मिसाल के तौर पे ये देखो, ये डॉक्टर का नाम है, यहाँ पे डॉक्टर का नाम लेंथ में मैंने 20 कैरेक्टर्स का रखा है, ठीक है। और इनपुट मास में अगर मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन मार्क लगा दूं, या मैं इस तरह करता हूं, ये देखो, कम से कम मैं कहता हूं डॉक्टर का नाम जो है 3 लेटर का तो होना चाहिए। ये तो 3 लेटर तो आपने देने ही देने हैं, अली हो गया जैसे, ठीक है। इसके बाद आपने यहां पे आगे आप रोकना चाह रहे हो कि नंबर ना गलती से एंटर हो जाए, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 + 3 ये 20 हो गया ना। तो इसमें आपने उसको रोका है क्या, कि आपने अल्फाबेट ही देने हैं, अल्फाबेट या लेटर के अलावा कुछ नहीं देना। और इसमें यह भी पाबंदी लगा दी कि आपने कम से कम 3 जरूर देने हैं, स्टार्ट लेटर्स। उसके बाद आपका नाम में अहमद है तो एडी और डाल दोगे, ठीक है। और इसका नाम कामरान है तो लाजमत 6 करेक्टर चाहिए, ठीक है, यहां तक। और इसके बाद अगर आप नंबर देने की कोशिश करोगे, ये नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, यहां पे नहीं लेगा, ठीक है। क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क, और ये आपको यहाँ पे इनपुट मार्क्स में ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, यूजर कैन एंटर ए लेटर, बस लेटर ही अलाउड है। यू कैन नॉट एंटर फुल स्टॉप, यू कैन नॉट एंटर नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये दे दिया, यू मस्ट हैव टू एंटर ऑल द 20 अल्फाबेट्स, चाहे नाम छोटा है बड़ा है तो आप उसमें फिर अल्फाबेट एक्स्ट्रा आपको प्लेस करने पड़ जाएंगे, उसके बगैर ये आपका फील्ड कंप्लीट ही नहीं होगी। और अगर ए लगाते हो, ए आपको अलाउ करता है यू कैन एंटर अल्फाबेट एज वेल एज डिजिट, ठीक है। जिस तरह पासपोर्ट नंबर में आपको पता है अल्फाबेट भी होते हैं, डिजिट भी होते हैं, CNIC में अल्फाबेट तो नहीं होता, डिजिट होते हैं, शायद डैशेज होती हैं। तो ये आपको इस तरह अलाउ करेगा, डैशेज वैसेज डाल दी हैं तो ये फिर आपके पास है, साइन के साथ जा सकते हो। इसको जरा कुछ अटेम्प्ट करके देखिए, और भी हैं इसमें भी, ये मस्ट है आपको। अगर आपने 4A डाल दिए ना, तो 4A में आपको हर सूरत में लेटर या डिजिट आपको हर सूरत में देना ही पड़ेगा, चाहे है नहीं है आपको देना पड़ेगा। इसमें अगर 4 आप स्मॉल ए डाल देते हो, लेटर या अल्फाबेट में से कोई भी, सॉरी लेटर और डिजिट में से कोई भी आपको अगर एंटर कर दोगे ठीक है, नहीं भी एंटर करोगे खैर है। और ये इसी तरह एंड साइन, यू मस्ट एंटर इधर ए करेक्टर और स्पेस, करेक्टर और स्पेस, कैरेक्टर और स्पेस। अब मुझे बताओ किस चीज की प्रैक्टिस आपको इनपुट मास्क में करवा दूं समझाने के लिए। डॉक्टर का नाम, फर्स्ट 3 अल्फाबेट देने पड़ेंगे, ये मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो, प्राइमरी की आपने दे देनी है, ये देखो एक नई एंट्री डालता हूं, फर्स्ट मस्ट बी लेटर, मैं नंबर एंटर करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं ले रहा हूं मुझसे स्टूडेंट्स। यू नीड टू एंटर अल्फाबेट फर्स्ट लाइक डी। उसके बाद अगर आपने अल्फाबेट के बाद आपको यहाँ पे कितने
क्या मैंने लगाया है इसके अंदर? डॉक्टर नेम में 3 अल्फाबेट देने पड़ेंगे। डॉक्टर नेम में, सॉरी, डॉक्टर नेम की बात हो रही है। डॉक्टर आईडी के ऊपर तो मैंने एज सच, हाँ, डॉक्टर आईडी के ऊपर मैंने क्या लगाया इनपुट मास्क कि फर्स्ट मस्ट बी लेटर, जैसे मैंने डी दे दिया। उसके बाद मैक्सिमम कितने करेक्टर्स अलाउड है? नंबर 3। दोनों के ऊपर मैंने मास्क लगाया हुआ है, देखो। ये तो पहली एंट्री तो मैंने दे दी, एवरीथिंग इज ओके, वेरी गुड। ये देखो, इससे ज्यादा नहीं टाइप कर सकते, ठीक है। और यहां पे आपको पता है मैंने नाम देना है ए एल। अच्छा, अगर मैं यहां पे कुछ और टाइप करने की कोशिश करूं, नंबर नंबर वगैरह नहीं ले रहा, फर्स्ट मस्ट बी लेटर्स लाइक अली, और साथ ही मैं स्पेस देता हूं। ये देखो, ये ऑप्शनल है ना। 3 तो मुझे मस्त देने पड़ेंगे, 3 लेटर मुझे मस्त देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं कोई नाम है ए एल, ये देखो मुझे नहीं जाने दे रहा। ये आपको यहाँ पे आ गया ना, मास्क में आ गया ना, ये देखो। The value you enter is not appropriate for the input mask. You need to enter alphabets. Minimum 3 alphabets must देने पड़ेंगे। आगे ऑप्शनल है। अब आपको समझ आई है? किसको किसको समझ आई है मुझे बताओ। ये इसकी ऑप्शनल की और मस्ट की समझ आई है? ये इन दोनों की, ये दोनों। हाँ, जिस जिसको समझ आई इनपुट मास्क की थोड़ा सा बता दे, यस नो करके। ये देखो स्टूडेंट्स, ये आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ डेटाबेस को डिजाइन करने के वक्त। आप ये अगर थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत कर लो, तो इससे फायदा ये होगा कि डेटा आपका वैलिडेट होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ये होती है वैलिडेशन रूल, समझ रहे हो? ये होती है वैलिडेशन रूल, जो कि फील्ड्स के ऊपर लगती है। लग रही कि नहीं लग रही? डॉक्टर आईडी पे लगाया, डॉक्टर नेम पे लगाया, ये वैलिडेशन है। तो ये आपको चेक कर रहा है, आपको रूल्स के मुताबिक चलने के लिए कह रहा है। आप रूल से दाएं बाएं जरा भी नहीं हो सकते। और 0 और 9 की भी समझ आई है आपको? 0 कब और 9 कब? या ये करके दिखाऊं? 0 और 9 का फर्क समझ आया? अगर आपने 9 लगा दिए तो आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपने 4 9 लगाए हैं, 2 नंबर दे दो, इससे बड़ी वैल्यू है ही नहीं, छोड़ दो, खैर है। लेकिन अगर आपने 0 लगा दिए, इसलिए मैंने वहां पे 9 लगाए थे, 0 नहीं लगाए थे, ठीक है। 9 लगाने से आपको वो, यू कैन स्किप ऑल्सो, बट नंबर मस्ट देना पड़ेगा। अगर दोगे तो नंबर ही लेगा, बस नंबर से अलावा कुछ नहीं। 0 से लेकर 9 अलाउड है, लेकिन अगर स्किप भी कर दोगे खैर है। लेकिन इस सूरत में यू नीड टू एंटर, इसलिए मैंने यहां पे, अगर आप गौर करो, अगर मैं अली टाइप करके भी एंटर कर दूंगा, गो गो, ये आपका एवरीथिंग इज ओके। इसी तरह देखो, मैंने हॉस्पिटल आईडी, एक हॉस्पिटल आईडी ले ली और इसके ऊपर भी वैलिडेशन लगाया। ये देखो, हॉस्पिटल आईडी पे क्या वैलिडेशन लगाया? साइज मैंने 6 कर दिया, 6 करेक्टर से ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। और इसके ऊपर मैंने इनपुट मास्क, ये देख रहे हो, एल एल, 2 अल्फाबेट, एच और एन। मुझे क्योंकि अगले पेजेस आपको पढ़ाने हैं ना, ये वाले, ये देखो, इसमें ये वाला पेज भी आपका कवर हो रहा है। ये हॉस्पिटल नंबर, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, ठीक है। और हॉस्पिटल नंबर के ऊपर अगर गौर करो, तो ये मैंने आपको इस तरह की एंट्री डालनी है, एच एन, और आगे नेक्स्ट। मैंने वैसे 4 लिए हैं या 3 लिए हैं, इसने 6 तक कहा था, ठीक है। अगर आपका इसी तरह का फॉर्मेट देना है, ये भी दिया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट 2 मस्ट बी अल्फाबेट्स, देन नेक्स्ट कैन और मस्ट। अगर आपने कैन रखना है तो 9 लगा दो, अगर मस्ट रखना है तो ये 0 लगा दो यहां पे। ये देखो, यहां में मैंने क्या लगाया, हॉस्पिटल आईडी के ऊपर 6 साइज टोटल मैंने रखा है। वैसे उसने ज्यादा रखा था, उसने 6 + 2 8 रखा है, ठीक है। लेकिन मैंने 6 रख दिया, कोई मसला नहीं। यहाँ पे 8 कर दोगे तो फिर यहाँ पे मजीद 2 9 आप लगा देना ऐसे, ठीक है। मैंने चूंकि मैंने कहा इतना लंबा नंबर देने की क्या जरूरत है, जस्ट मैंने हॉस्पिटल नंबर मैंने यहाँ पे दे दिए 2 अल्फाबेट्स, देन अदर आर 4 न्यूमेरिकल डिजिट्स, ठीक है।
हॉस्पिटल नेम पे अगर आप कहते हो तो चेक लगा देता हूँ, जिस तरह का कहोगे। अगर आप लोगों को किसी को समझ नहीं आई तो आपको सर ये लगा के दिखाएं, ये लगा के दिखाएं, ये लगा के दिखाएं, तो ये भी करवाया जा सकता है। लेकिन हमें अपने कोर्स में जिस लेवल पे आप लोग हो, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या आपको इनपुट मास्क की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है? इन करेक्टर्स के साथ एक्सप्लेन सामने किया गया, ये देखो। फिलहाल आप 09 को समझ लो, और ये अल्फ़ाबेट एल को क्वेश्चन मार्क, इन दोनों में फर्क समझ लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आगे चलूँ? अब मैं मजीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, तो ये डाटा मैं ज़रा जल्दी से एंटर कर देता हूँ, मैं फिर आपको रिलेशन बना के दिखाता हूँ। ये देखिएगा, HN, और आगे आपने देना है 0001 हॉस्पिटल नेम सर्विसेज, HN0002 डॉक्टर्स, HN0003 जिन्ना, HN0004 मियो, HN0005 चिल्ड्रन, एंड सो ऑन। ठीक है, काफी है। पेशेंट्स, ये पेशेंट्स हैं जी। आगे उनकी डिटेल है, पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, उनका डेट ऑफ एडमिशन जिस पे हुआ है, वार्ड नंबर और बेड नंबर। ठीक है, ये 3 टेबल्स यहाँ पे बने पड़े हैं। अगर आप इसमें से ये जानना चाहो कि वार्ड नंबर 3 में कौन कौन एडमिट है, देन यू कैन go with the query, this one, पेशेंट्स। यहाँ पे आप इसकी क्यूरी लगा दो, जो जो फील्ड यहाँ पे ऑन करनी है। यहाँ से भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आपने सारी फील्ड लेनी है तो जस्ट इस पे क्लिक कर दो, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये लो, इतना ही काफ़ी है। ये देखो, सेव करनी है, यस, लिस्ट ऑफ ऑल पेशेंट, ये लो, क्यूरी बन गई। आ गई कि नहीं आ गई लिस्ट? ये देखो, इसमें सिर्फ आपने फिल्टर करना है, फिल्टर ऑन वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3 में कौन कौन एडमिट है, जस्ट डिज़ाइन मोड में यहाँ पे। अच्छा, अब आपको क्योंकि यहाँ पे फील्ड्स ऑन करनी पड़ेंगी, तो मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। इस तरह करोगे, डबल क्लिक करते जाओ, बेड नंबर भी देखना है, किस पे सॉर्टिंग किस पे करनी है, पेशेंट नेम पे सॉर्ट कर दो, फर्स्ट नेम पे असेंडिंग ऑर्डर में। शो किसको करना है? सबको करना है। वार्ड नंबर भी शो करना है, बेड नंबर भी शो करना है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या? वेयर बेड नंबर इज, सॉरी, वार्ड नंबर इज 2। बस इतनी सी बात है। ये लें जी, यस, समझ आ रही है? कैंसिल करना है, डिज़ाइन मोड में जाओ, यहाँ से वैल्यू ख़त्म कर दो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ये चाह रहे हो कि इनको कनेक्ट कर दिया जाए विद हॉस्पिटल टेबल के साथ या डॉक्टर टेबल के साथ, अब किस पेशेंट को कौन सा डॉक्टर डील कर रहा है, आपको कैसे यहाँ पे इसका रिलेशन बनाओगे। रिलेशनशिप का जो टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको रिलेशनशिप इनका आपस में बना के दिखाता हूँ। रिलेशनशिप के लिए आपने यहाँ जाना है, ये है रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप बनाने से पहले आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की, प्राइमरी की के बारे में मैंने कुछ दिन पहले एक्सप्लेन भी किया था कि हर टेबल में नीड होती है वन एटलीस्ट फील्ड ऐसी होनी चाहिए यूनिकली जो आइडेंटिफाई करे होल टेबल को। तो मैंने यहाँ पे जो है वो टेबल में आप देखो, डॉक्टर टेबल में डॉक्टर, डॉक्टर टेबल में डॉक्टर आईडी इज द प्राइमरी की। ये देखो, ये नजर आ रहा है, ये प्राइमरी की है, की लगी हुई है। ठीक है, मैंने ऑन की थी। हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल आईडी है,
ये देख रहे हो, ये प्राइमरी की है। और पेशेंट टेबल में जो कि पेशेंट आईडी है, ये प्राइमरी की है, ये देख रहे हो। अब एक काम करना पड़ेगा, कौन सा पेशेंट किस हॉस्पिटल में एडमिट है और कौन सा डॉक्टर उसको टेक केयर कर रहा है। अब मैं इसको करने के लिए इस टेबल को, पेशेंट के टेबल में मुझे दो फील्ड चाहिए। एक फील्ड ऐसी चाहिए जो हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट कर दे, हॉस्पिटल आईडी। एक फील्ड ऐसी चाहिए जो डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर दे, डॉक्टर आईडी। अब ये आपकी एक्चुअली ये टेबल्स हैं, इन टेबल्स के अंदर फील्ड है। और अगर आप हॉस्पिटल चले, पहले हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं इसको, ये फील्ड का नाम है हॉस्पिटल आईडी। शॉर्ट टेक्स्ट इसका, ये जरूरी है, जो स्टूडेंट मैं बताने लगा हूं बहुत जरूरी है। फील्ड का नाम आपको पेशेंट के टेबल में लेके जाना पड़ेगा। सेम नेम ले जाओ वो भी ठीक है, अगर HID रखना है वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन मसला होता है यहाँ पे डेटा टाइप, अगर इधर शॉर्ट टेक्स्ट है, इस टेबल में भी शॉर्ट टेक्स्ट होगा फील्ड के साथ। दूसरा, इस पे अगर कोई आपने प्रॉपर्टी सेट की है, जैसे ये फील्ड साइज 6 और इनपुट मास्क ये और वैलिडेशन रूल अगर कोई लगाया है, तो वो इसको इसी तरह नोट करो। और नोट करने के बाद आप इसको ले जाओ इस टेबल में जिसका नाम है पेशेंट, और यहां पे आप लिखो उसे। ये मैं अब आपके हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट करने लगा हूं आपका पेशेंट का टेबल। अब ये रिलेशनशिप बनाने लगा हूं। अब आपको करना क्या है, नेम वही यूज कर लो या इस तरह रखना है, ये भी ठीक है, खैर है, कोई मसला नहीं। ठीक है, हॉस्पिटल नंबर या HID रख देते हैं, हॉस्पिटल आईडी। अगला जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपने शॉर्ट टेक्स्ट रखना है, जो उधर सेटिंग है वही यहीं पे देनी पड़ेगी, सेम सेम, वरना रिलेशनशिप नहीं बनता। LL है ना, और आगे 4 नंबर्स हैं, और कैन है तो ये आपने इस तरह दे देना है। इसको एक दफा फिर वैलिडेट कर लेते हैं हॉस्पिटल टेबल में जाके कि ऐसा ही है क्या। हॉस्पिटल आईडी की वैल्यू 6 है और 4 नंबर्स हैं और 2 अल्फाबेट्स हैं। ओके, ऐसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया। ये नेम अगर सेम भी रख दोगे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, और डिफरेंट भी रख दो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, फील्ड के साथ डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, बाकी प्रॉपर्टीज आपकी उसी तरह होनी चाहिए, बस इतना सा कर लो। सेव करना स्ट्रक्चर, यस। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं। आप अगर ये चाह रहे हो स्टूडेंट्स कि ये जो HID है, ये देख रहे हो इनपुट मास लग गया, HID आपने इसको कनेक्ट करना है, पेशेंट के टेबल को कनेक्ट करना है हॉस्पिटल के टेबल के साथ। लेकिन आप एक और आसानी चाह रहे हो। आसानी क्या चाह रहे हो, यहां पे आपको टाइप ना करना पड़े। एक तो ये ना ऐसे टाइप करो, ठीक है, एक तो ये ऐसे आप टाइप करो इसको इस तरह, सारा कुछ आपको टाइप करना पड़ेगा। मैं नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं इस टेबल के अंदर एक स्पेशल फैसिलिटी होती है हमारे पास, यहां पे इसको बोलते हैं लुकअप विजर्ड। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इससे फायदा पता क्या होगा, आपको एंटर नहीं करना पड़ेगा डाटा। लेकिन चलें, अब इसको छोड़ें, अभी मैं आपको इसका रिलेशनशिप पहले बनाते हैं। नहीं जी जनाब, रिलेशनशिप, फील्डें दोनों तरफ एक जैसी हैं, नेम चाहे डिफरेंट हो, बाकी चीजें सेम है, यस। किस किस के टेबल के तरह मैंने रिलेशनशिप बनाना है, पेशेंट और हॉस्पिटल। ओके, किस फील्ड को किसके साथ कनेक्ट करना है, ये प्राइमरी की है, ये यहां पे कहलाएगी फॉरेन की। फॉरेन की प्राइमरी की के साथ कनेक्ट करनी पड़ती है, ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो इसके ऊपर। क्या इनका आपस में रिलेशनशिप बनाना है, यही फील्ड है ना, यहाँ हॉस्पिटल टेबल में हॉस्पिटल आईडी है, पेशेंट टेबल में HID है, क्रिएट कर दूं क्या, यस। ये लो, ये रिलेशनशिप बन गई। अब होगा क्या, ये देखो, सेव कर लो रिलेशनशिप को, और अब आप नई क्यूरी यहाँ पे लगाते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा से बनाते हैं। डॉक्टर ने अभी हॉस्पिटल और पेशेंट, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो क्या क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, किस वार्ड में है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और साथ में हॉस्पिटल का नाम। ये देखो
पहला जो आपका कॉलम होता रो होती है वो फील्ड के लिए होती है, मैंने उस दिन भी बोला था। दूसरी रो टेबल की होती है। क्या इधर आपको हॉस्पिटल नेम भी चाहिए या आईडी चाहिए? नेम चाहिए। अगर तो रिलेशनशिप सही बनी होगी तो जरूर दिखाएगा डेटा, लेकिन डेटा मैंने मजे की बात है एंटर किया ही नहीं, तो मुझे वैसे पहले डाटा एंटर कर लेना चाहिए था। चलो इसको बंद करते हैं, दोबारा चलते हैं। डाटा तो एंटर किया ही नहीं मैंने पेशेंट के अंदर। यहाँ पे एक मैंने मैन्युअली कर दिया था, दूसरा यहाँ कर देते हैं। ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ इससे बचने का एक ही तरीका था। अच्छा मजे की बात है, ये जो पहला लेटर एच और एन में, चाहे कैप्स लॉक ऑन हो चाहे ऑफ हो, ये हमेशा कैपिटल लिखे जा रहे हैं। वजह क्या है? ग्रेटर देन साइन लगाया था, याद है? ये ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन साइन हमेशा याद रखना। ये इसलिए लगता है ये वाला, ये शुरू वाला करेक्टर ग्रेटर देन साइन, कि अगर आप छोटा अल्फाबेट भी टाइप करोगे ना, स्मॉल लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। हाँ अगर इसको नहीं, इसको निकाल दोगे, अगर इसको निकाल दोगे तो याद रखना अल्फाबेट तो मस्ट देना पड़ेगा। स्मॉल टाइप करोगे स्मॉल ले लेगा, कैपिटल टाइप करोगे कैपिटल ले लेगा। इसके साथ है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये ग्रेटर देन साइन शुरू का। ये निकाल के देख लेना अगर आप प्रैक्टिस कोई आप में से कर रहा है तो। अच्छा, एक चीज मैं ऐसी करने लगा हूँ, वायलेशन करने लगा हूँ। वो क्या? कि एक ऐसा नंबर दे रहा हूँ जो टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसने पता क्यों लिया? एक्सेप्ट कर लिया इसने। अगर इसको आप नहीं करवाना चाह रहे तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये देखो इसने ले लिया, ये एंटर भी हो गया, स्टोर भी हो जाएगा। ये देखो 55। अब वो सर ये 55 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हॉस्पिटल। क्या यहाँ एग्जिस्ट करता है? चेक करो। क्या इधर 55 कहीं लिखा हुआ है लिस्ट में? नहीं। इसको अगर आप फोर्स करना चाह रहे हो स्टूडेंट से, काम करो। फोर्स करने के लिए एक तरीका बताता हूँ। इसको जब आपने किया था एडिट करके, ये ऑन कर दो। अभी मैंने आपसे एक चीज शेयर की बड़ी इंपॉर्टेंट, ये ऑन अगर कर दिया गया, मैंने शुरू में ऑन नहीं किया था, अब मैं ऑन करके दिखाता हूं। ये देखो वॉयलेट्स, ये देखो वो कह रहा है रेफरेंस एग्जिस्ट कर नहीं रहा 55, आपने एंटर कैसे कर दिया? ये इंटेग्रिटी रूल के खिलाफ है और ये रिलेशनशिप नहीं बनाने दे रहा है। मुझे एक काम करना पड़ेगा, ये पेशेंट के टेबल में जाके ना इसको यहां से खत्म करना पड़ेगा। अब देखते हैं, क्योंकि उसने रख दिया था ना एंटर हुआ हुआ डाटा, इसको मुझे रिमूव करके दोबारा से इसको, ये देखो अब आप देख रहे हो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप, ऐसे बोलते हैं वन टू मैनी। ये देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल है, ये मैनी के लिए होता है। ये वन मतलब हर हॉस्पिटल की आइडेंटिटी के अगेंस्ट मैनी वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे हॉस्पिटल नंबर 3 के 10 पेशेंट हो सकते हैं, हॉस्पिटल नंबर 4 के 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। लेकिन ये एक चीज याद रखना, जो यहाँ पे आईडी होगी वो मस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करती हो, वरना एंट्री मना कर देगा। जब हॉस्पिटल है ही नहीं, आईडी है ही नहीं उसकी, तो आपने एंटर कैसे कर दी 55? समझ रहे बात को? इसका मतलब 55 अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा इस टेबल में, इस टेबल में, इस वाले में, तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो पेशेंट के टेबल में, वरना अलाउड नहीं है। पहले अलाउ इसलिए कर रहा था कि आपने या मैंने ये काम नहीं किया था। एडिट कर सकते हो राइट क्लिक करके ऐसे, ये ऑन कर देना। ये फिर मस्ट वाला हो जाता है। रेफरेंस जब तक एग्जिस्ट नहीं करता होगा, इंटेग्रिटी से बोलते हैं, मस्ट एंटर करना पड़ेगा इस टेबल में 55 को अगर इधर डालना है तो। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, समझ आया? अब ये देखो, पिछली बार तो ले लिया था उसने HN0044 दे देता हूं। क्या ये 44 एग्जिस्ट करता है हॉस्पिटल टेबल में? नो। दैट्स वाई यू कैन नॉट ऐड और चेंज a record because a related record is required in table हॉस्पिटल टेबल। इसका मतलब अगर कोई नया हॉस्पिटल बना है तो जब तक वो हॉस्पिटल टेबल में एंट्री नहीं डालोगे पेशेंट के साथ उसे कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं इंटेग्रिटी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, और ये डेटाबेस में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, कोई मसला तो नहीं, समझ आ रही है? मैं जल्दी से एंटर करके आपकी क्यूरी लगाता हूँ।
स्टूडेंट बात पिक कर रहे हो या नहीं? ये लो, ये हो गया जी रिलेशनशिप। ओके, यस सेव कर रहा हूं। ये देखो, अब आपका इस टेबल के साथ रिलेशनशिप बन गया है। चेक करवाऊं? एक क्यूरी बनाते हैं। ये टेबल और ये टेबल, किस चीज की समझ नहीं आई वो मैं बताता हूं फिर। अब मैं आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूं कि इनका आपस में रिलेशनशिप है। तो ये देखो, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, किस वार्ड में है, किस हॉस्पिटल में है, सेव करना है, यस। लिस्ट ऑफ पेशेंट, ये दो डिफरेंट टेबल से डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने अपने रिस्पेक्टिव वार्ड के साथ। ये देख रहे हो? और मजे की बात है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल नंबर 2 के साथ आप देखना चाह रहे हो, सारे हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं देखनी, आपने हॉस्पिटल आईडी जिसकी 2 है, अब वो 2 जिसकी भी है, सर्विसेज की है, मियो की, वो आ जाएगी। ये देखो, आपने सिर्फ चेक करना है ऐसे हॉस्पिटल लाहौर में जहां पे वो आपके हॉस्पिटल नंबर 2 आईडी पे जो एडमिट है। ये देखो, सॉरी, मैंने ये देना है HN0001 या 2, जो भी देना है। मैंने क्राइटेरिया गलत दिया ना? वैसे तो नहीं लेगा ना? HN0002 लें जनाब। हॉस्पिटल नेम, सॉरी हॉस्पिटल नेम है, मैंने हॉस्पिटल आईडी के अगेंस्ट देना है। ये तो आईडी है ना, नेम थोड़ी है। नेम दोगे तो ये दे दो, ये तो नेम में, हॉस्पिटल नेम में तो नेम पड़े हुए ना, आईडी में आईडी पड़ी हुई, वो भी दिखा देता हूँ करके। ये देखो, अगर 10,000 रिकॉर्ड होंगे, 10,000 रिकॉर्ड होंगे तो मियों के हॉस्पिटल के आपने देखने हैं या आईडी वाइज देखने हैं? चले आईडी वाइज भी करके दिखाता हूँ। आईडी को यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ आईडी। ठीक है, आईडी देखनी नहीं है, सिर्फ उसके हॉस्पिटल नेम दिखा दे। आईडी अगर नहीं देखनी, वैसे तो मैं इस तरह भी करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये चेक करो। अच्छा, आईडी मैंने HN देनी पड़ेगी ना, HN करके है वैल्यू, HN0002। ये लो, चेक करो। डॉक्टर हॉस्पिटल की हैं ये सारे। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको मैं रीनेम कर लेता हूं, यू वांट टू सी लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ डॉक्टर हॉस्पिटल्स, एक काम करते हैं, इसको मैं रीनेम करता हूं। इसका नाम रख देता हूं रीनेम करके डॉक्टर हॉस्पिटल। ये देखो कितने मजे का काम होने लगा है। डॉक्टर हॉस्पिटल की लिस्ट आ रही है ना ये अगर ना भी दिखे तो खैर है ना, ये दोनों फील्ड्स क्राइटेरिया लगाया हुआ है। ठीक है, ये लो, इसको ऑफ कर दो। ये आईडी यहाँ पे दी हुई है ना, ये सिर्फ डॉक्टर हॉस्पिटल की लिस्ट दिखाएगा। चेक कर लो, फील्ड देखने की जरूरत ही नहीं ना। ये लो, ये डॉक्टर हॉस्पिटल की लिस्ट है, फलां वार्ड में ये पेशेंट, फलां वार्ड में ये पेशेंट, फलां वार्ड। अगर आपको मुझे सर, आप एक काम करें, ये पेशेंट की लिस्ट है, इसमें से मुझे जो पेशेंट, फोर के मैं 2-3 एंट्रीज कर देता हूँ। HN0004, ठीक है। फोर किसकी है? मियो की है ना? आए आए क्यूरी नहीं बनाते हो? नहीं, क्यूरी बना देते हैं इन दो टेबल्स के दरमियान में।
ठीक है, ये फालतू आ गया, कोई मसला नहीं, डिलीट कर दो। ये देखो, क्या देखना चाह रहे हो आप? हॉस्पिटल आईडी, पेशेंट्स जो एडमिट हैं वो बता दो, और किस डेट पे एडमिट है वो बता दो। हॉस्पिटल टेबल की जो क्राइटेरिया है HN004 दे दो। ठीक है जनाब, ये है वैसे किसका? मियो का है ना? इसको ऑफ कर दो, चाहे कोई मसला नहीं है। सेव करते हैं। यस, क्या देना है? मियो लिस्ट। ये लो, इतनी सी बात है। अब ये पता है लिस्ट जो दिखाएगा, क्योंकि इसकी आईडी थी, मैंने इसलिए इसका क्यूरी का नाम ही ये रख दिया है। कल को ऑपरेटर अगर डॉक्टर हॉस्पिटल की लिस्ट देखना चाहे, ये डॉक्टर हॉस्पिटल की लिस्ट आ गई। मियो की देखना चाहे, ये मियो की आ गई। देख रहे हो, ये डॉक्टर, ये मियो, ये डॉक्टर, ये मियो। क्या आसानी नहीं हो रही है आपकी क्यूरी से? आप अपनी क्यूरी का नाम भी वैसे ही रख दो। जिसने डॉक्टर हॉस्पिटल की लिस्ट देखनी है यहाँ पे, जिसने मियो की देखनी है यहाँ पे। समझे बात? और जिनका 26 अगस्त के बाद हुआ है एडमिट, कोई आता है आपके पास हॉस्पिटल में, डेस्क के ऊपर आता है, रिसेप्शन पे आता है, वो कह रहे हैं सर ये बताइएगा कि नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन वो 26 अगस्त के बाद एडमिट हुआ था। अच्छा, ये लो, एक और क्यूरी बनाते हैं। ये लो, यहाँ पे हम डालते हैं क्यूरी, एक और क्यूरी बनाते हैं। ये है जी हॉस्पिटल टेबल के और पेशेंट के दरमियान में रिलेशनशिप जो आपने बनाया था, ये ठीक है। इसमें आपने उनका देखना है जिनकी डेट ऑफ एडमिशन, पेशेंट के नाम दिखा दो सिर्फ, ठीक है, और पेशेंट का नाम दिखा दो। क्राइटेरिया क्या है? ये लो, ग्रेटर देन, डेट बता दो। क्या डेट बताइए? 26 जनवरी 2024। अच्छा, एक्सप्रेशन इसको इस तरह कर लेते हैं। ये लो, टैप प्रेस कर देना। ग्रेटर देन मुझे पहले लगाना था, ठीक है, और डेट हमेशा याद रखना हैश साइन में देते हैं, ठीक है। अगर आप इक्वल टू लगा दोगे तो 26 वाले भी पेशेंट आ जाएंगे, 25 वाला नहीं होगा, उससे पिछले वाला नहीं होगा। 26 या 26 से बड़ी डेट जो दी है 26 जनवरी 2024, वो पेशेंट्स सारे लिस्ट में आ जाएंगे। अगर इक्वल टू निकाल दोगे तो 26 वाला शामिल नहीं होगा। हाँ हाँ कासिम, बिल्कुल हैश साइन लगाना जरूरी है, बिल्कुल हैश साइन लगाना जरूरी है। और अगर आप नहीं भी लगाते ना, मिसाल के तौर पे आप कहते सर मैं भूल गया, ये तो लिख सकते हो ना, ग्रेटर देन 26, ऐसे लिख दो सिंपल। टैब जैसे प्रेस करोगे ये देखो क्या होने लगा है। देखो कितनी आपको फैसिलिटी नहीं दे रहा। किंजा, मोमिना, हफ्सा, हमजा। अब देखते हैं, सेव करो। पेशेंट्स, क्यूरी का नाम जो मुनासिब रखना चाहो, पेशेंट्स आफ्टर 26 जैन, 26 जैन, ठीक है, सिंपल रखो उसको नाम, आफ्टर 26 जैन, ठीक है, ओके। ये क्यूरी का नाम आ गया, देखें, ये लो, कितने? 6 पेशेंट्स। क्या इसमें कोई 25 वाला है, 26 वाला है? ये देखो, नो, लिस्ट में तो था ना, ये देखो, लिस्ट में टोटल 8 हैं, ये देख रहे हो नीचे, टोटल 8 हैं, लेकिन आफ्टर 26 कितने हैं? सिर्फ 6। और किस डेट को है? 28 को ये आया, 27 को ये आया, इस तरह ये सारे। और अगर आप चाह रहे हो कि सर उसका नाम, सर उसका नाम था पेशेंट का W करके नाम है, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, W से स्टार्ट होता है। अच्छा, इधर ही आ जाओ, नई नई क्यूरी बनानी, नई क्यूरी बना लो, इसी में एडिट करना, इसी में कर लो। पेशेंट का नाम क्या था? W, स्टार्टिंग लेटर W, आगे क्या सर याद नहीं, स्टार लगा दो, चेक करो, ये देखो ऑटोमेटिकली ये लिख देगा कासिम। ये लाइक अगर आप भूल भी जाते हो ये खुद लिख देगा। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सिंपलेस्ट वे यूज किया, W स्टार, बस। अगर आप इसमें स्टार W कर दोगे ना स्टूडेंट्स,
तो जिसका नाम W पे एंड होता होगा, W पे एंड होता होगा। और अगर आप स्टार्ट के बाद एंड जो मर्जी हो, स्टार्ट में ही हो, ये देखो साइड पे क्लिक करता हूं, ये लाइक के नाम एग्जैक्टली ये होती क्यूरी, लाइक आगे W स्टार। चेक करो, अब 26 प्लस W, दो क्राइटेरिया लगे हुए हैं, ये देखो, बिनी एंड वसीम। क्यूरी की समझ आई है? कितनी आसान है। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, ये जो भी आप काम कर रहे होते हैं ना, बैक एंड पे एसक्यूएल होता है। वो कैसे होता है दिखाऊं? ये देखो जरा, ये जो आपने क्यूरी लिखी है ना, या ये आपने लिखी है, इसमें डिजाइन पहले मैं दिखाऊं क्या किया था हमने। ये कैसे पेशेंट को दिखा रहा है जिसका हॉस्पिटल आईडी 0004 है, HN करके, ठीक है। बैकएंड पे पता क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा। राइट क्लिक करो, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये तो देख लिया, ओपन डिजाइन। ये देखो ये क्या है, एसक्यूएल व्यू दिखाऊं इसका, ये लो। किन को, कौन कौन सी फील्ड? पेशेंट टेबल में किस फील्ड को? फर्स्ट नेम को। फिर और क्या चाहिए पेशेंट टेबल में? किस फील्ड को? फैमिली नेम को। और क्या चाहिए पेशेंट टेबल में? किस फील्ड को? डेट ऑफ एडमिशन को। किस में से, किस टेबल में से? टेबल का नाम हॉस्पिटल टेबल। और इनर ज्वाइन हुआ पेशेंट टेबल के साथ हॉस्पिटल आईडी विद पेशेंट आईडी, ठीक है। जहां बराबर होंगी, वेयर हॉस्पिटल टेबल के अंदर हॉस्पिटल आईडी की वैल्यू क्या होगी, ये देखो ये दी थी ना, हॉस्पिटल आईडी की वैल्यू क्या होगी, वेयर। वेयर ये सिंपल इंग्लिश नहीं होती। आप काउंटर पे जाते हो तो वहां पे जो बड़ा डॉक्टर होता है, जो आपका हॉस्पिटल का हेड होता है, वो कहता है यार सारे पेशेंट की लिस्ट दिखाओ, उनके नाम, उनके फैमिली नेम और उनकी डेट ऑफ एडमिशन भी आए। वो आप पूछोगे सर किस बेस पे, हॉस्पिटल वाइज देखना चाह रहे हैं? हाँ वो यार कोड जिसका HN0004 है, वो मियो वाला दिखा दो। वो ये कहे मियो का हॉस्पिटल का दिखा। अब आपने ये जो अल्फाज उसने बोले हैं, उसको सिंपल इंग्लिश वर्जन में ऐसे लिखोगे, सेलेक्ट टेबल नेम इज पेशेंट, कौन सी फील्ड? फर्स्ट नेम, कॉमा, दूसरी कौन सी? फैमिली नेम, तीसरी कौन सी? डेट ऑफ एडमिशन। किस टेबल में है ये मौजूद? हॉस्पिटल टेबल में। किस टेबल के साथ इसको कनेक्ट किया गया है? किसकी किस टेबल के साथ उसको कनेक्ट किया गया? पेशेंट के टेबल को आपने हॉस्पिटल टेबल की हॉस्पिटल आईडी के साथ पेशेंट की हॉस्पिटल आईडी, ये देखो हॉस्पिटल आईडी पेशेंट टेबल में था ना, पेशेंट के अंदर हॉस्पिटल आईडी के अंदर कनेक्ट कर दो। ये आईडी है स्टूडेंट्स हॉस्पिटल टेबल की, ये आईडी है जो HID जो पेशेंट के अंदर आपने रखी थी। ये दो अलग अलग है ना। हॉस्पिटल टेबल की हॉस्पिटल आईडी को कनेक्ट कर दो किसके साथ? पेशेंट टेबल में उसकी हॉस्पिटल आईडी के साथ। मैं जरा दोबारा दिखाता हूं, ये देखो जरा गौर कीजिएगा। हॉस्पिटल टेबल ये है ना, इसके डिजाइन व्यू दिखाता हूं। हॉस्पिटल टेबल के अंदर यही है ना फील्ड, हॉस्पिटल आईडी। इसको किसके साथ कनेक्ट किया था? पेशेंट टेबल के साथ। पेशेंट टेबल की कौन सी आईडी के साथ? फील्ड के साथ, HID। क्या ये क्यूरी आपको थोड़ी सी समझ आई है कि ये क्या किया गया है? ये क्यूरी में क्या किया गया है? क्यूरी में ही तो किया है। सॉरी, इसका वो मैं SQL व्यू दिखाता हूं। क्या स्टूडेंट्स आपको थोड़ी सी समझ आई है कि किस तरह ये क्यूरी लिखी जाती है? बैकग्राउंड में ये SQL है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के बारे में आपको मैं फ्यू लाइंस और पढ़ा दूं, फिर मैं आपको आगे दोबारा से इसके ऊपर लेके आता हूं। अब आपको ये पढ़ने में आसानी होगी। ये देखिएगा, ये चेक कीजिएगा क्या लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज फॉर व्हाट? राइटिंग स्क्रिप्ट। किस मकसद के लिए? टू ऑब्टेन यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस। क्या ये दो लाइनों की समझ आई है तमाम को? क्या है? ये एक लैंग्वेज है जो स्क्रिप्ट राइट करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम टेबल, या सॉरी फ्रॉम डेटाबेस के अंदर मौजूद टेबल में से। वी विल यूज
SQL टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल टेबल डेटाबेस हो या रिलेशनल हो। मैंने तो इससे भी एडवांस करवा दिया, सिंगल डेटाबेस का बताऊं आपको, ये देखो, ये तो मैंने रिलेशनशिप बना दी है ना। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे जनाब, ये देखो, डॉक्टर टेबल पे गौर करो, मैं आपको एक आसान सा इसका बत दिखाता हूं। मुझे डॉक्टर्स के नेम देखने हैं, इसमें से डॉक्टर के नेम देखने हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं। ये तो दो ही है ना, अहमद और अली। क्यूरी लिखूंगा, डॉक्टर टेबल। क्या देखना है जी? डॉक्टर का नाम, और कौन सा, जो ए से स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही करूंगा ना, ए स्टार। अब 5-6 डॉक्टर हैं, सिर्फ ए वाले नजर आएंगे। सेव कर दूं क्यूरी? यस। लिस्ट विद डॉक्टर्स, डॉक्टर्स विद ए स्टार्टिंग, ए स्टार्ट। ठीक है, जो भी मुनासिब सा नाम दे दो, ताकि आपको कल को पता भी हो कि मैंने किया क्या था इसमें। ये देखो, यही है ना। बैकग्राउंड में पता क्या हो रहा है, दिखाऊं? एसक्यूएल देखो जरा इसकी। अब इसको जरा पढ़ो। सिलेक्ट व्हाट, किस टेबल में से? टेबल का नाम क्या है? डॉक्टर टेबल। फील्ड किसकी, कौन सी फील्ड इसकी देखनी है? डॉट। इसके अंदर डॉक्टर नेम देखना है। किस टेबल में से? ये सब कुछ देखना है, डॉक्टर टेबल में से, यही है ना। तो इसकी क्यूरी का सिंटेक्स क्या है? सिलेक्ट फील्ड के नाम जिस टेबल में से है डॉट के साथ, और फर्दर बताओ कि किस टेबल में, डॉक्टर टेबल ऑब्वियसली। और किन लोगों को देखना है? जिनके डॉक्टर के टेबल के अंदर डॉक्टर का नाम लाइक ए स्टार, यही है ना। और हमेशा याद रखना, एसक्यूएल की लास्ट जो आपका करेक्टर होता है वो सेमीकोलन होता है। इसलिए मैं दिखा नहीं सका, ये सेमीकोलन एंड पे जरूर होता है। ये क्यूरी का रिजल्ट इस तरह आपको दिखाई देगा। समझ आई है ये? और अगर आपने सारे देखने थे, कोई मसला नहीं, इसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, एडिट करके यहाँ पे मैं ये क्राइटेरिया में से निकाल देता हूँ। दैट्स इट, सारे डॉक्टर आ जाएंगे। सेव करना है? यस, बिल्कुल सेव करना है। ये देखो, क्यूरी दिखाऊं? क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर टेबल में से फील्ड डॉक्टर, सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड देखनी है। कहां से? इसमें से। कोई क्राइटेरिया आगे लगा हुआ है वेयर ये वो? नो, क्योंकि आपने क्राइटेरिया खत्म कर दिया, फिल्टर जो लगाया था वो खत्म कर दिया। अगेन, दोबारा से देखो, आपने आईडी भी देखनी है, ये लो, दोनों आ जाएंगी अब चीजें। ठीक है, और अगर आपने आईडी के ऊपर कोई फिल्टर लगाना है, लाइक मुझे सिर्फ देखना है D0001, ठीक है जी। अब जिसकी आईडी ये होगी वो सिर्फ दिखाई देगा। ये लो, ये मैं हमें क्राइटेरिया में एक गड़बड़ कर दी है, वो देख ले, मैं भी कर देता हूँ, एक सेकेंड, मैं ज़रा चेक कर लूँ। हाँ, मैंने चार नंबर दे दिए, 3 है, मैंने गड़बड़ कर दी है इसलिए नहीं आया। ये लो, सॉरी, ये नहीं है, एक मैंने ज़्यादा डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे D001, ठीक है, सेव। यस, ये लो, जिसकी आईडी 001 है वो नाम के साथ दिखा दो। और क्यूरी दिखाऊं? पहली फील्ड डॉक्टर नेम टेबल, डॉक्टर टेबल। दूसरी फील्ड डॉक्टर आईडी, अगेन टेबल नेम। और ये दोनों किस में से एग्जिस्ट करती हैं? डॉक्टर टेबल में। वेयर देख रहे हो? अब वेयर आ गया। वेयर डॉक्टर आईडी क्या हो? D001, डॉक्टर आईडी क्या हो? D001। समझ आ रही है बात की? और मजे की बात बताऊं, यहां पे अगर मैं चेंज कर दूं, 2 लिख देता हूं, पहले अहमद आया था ना, अब देखते क्या आता है। सेव होगी क्यूरी? यस, चेक करो।
जमाल आ गया। कितने मजे की चीज है। अब डायरेक्ट क्यूरी में भी एडिट कर सकते हो। डायरेक्ट क्यूरी, इसका मतलब ये आपस में इंटरकनेक्टेड है ना फिर। अब आपको, उम्मीद करता हूं, एसक्यूएल जो बैकग्राउंड में डेटाबेसेस के अंदर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन डेटाबेस में निकालने के लिए, एसक्यूएल सिंगल डेटाबेस में हो या मल्टीपल टेबल्स के अंदर हो, मैंने तो बल्कि आपको एडवांस करवा दिया स्टूडेंट्स। मैं सिंगल डेटाबेस से आगे निकल गया। और इसमें आपको डिस्प्ले करने के लिए इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस में से रिक्वायर्ड है, एसक्यूएल को इस तरह प्रोनाउंस करती हैं, ESQL। ठीक है। For example, somebody needing to visit a patient would only require the ward number and the bed number of that patient in order to find where they are in the hospital. आमतौर पे विजिट होता है तो आप मालूम करते हो ना कि मेरे पेशेंट का नाम है, किस वार्ड में है, बहुत बिग हॉस्पिटल है, मियो है, सर्विसेज है, उसमें बेशुमार वार्ड्स बनी हुई हैं, किस वार्ड में है, किस बेड नंबर पे है, तो उसमें मूवमेंट करनी हो, वहां तक रीच चाहिए, तो आपको क्यूरी जो है वो इस तरह वो सेट कर सकता है ऑपरेटर जो बैठा होगा। एसक्यूएल स्क्रिप्ट। एसक्यूएल स्क्रिप्ट इज ए लिस्ट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। कमांड्स है सारी ये। कोई गिवन टास्क जो आप कहोगे उसको परफॉर्म करने के लिए, और उस स्क्रिप्ट को आप बार बार यूज भी कर सकते हो। क्या अभी ऑफन ये क्या होता है, स्टोर्ड इन ए फाइल सो दैट स्क्रिप्ट कैन बी रीयूज्ड। क्या मैं कर नहीं रहा बार बार एडिट करके डिजाइन मोड में कर रहा हूँ ना, रीयूज कर रहा हूँ। इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एसक्यूएल एंड आइडेंटिफाई द आउटपुट फ्रॉम एसक्यूएल स्क्रिप्ट, you should have practical experience of the writing SQL script. You can write a script using SQL command in a, क्या ये मैं करवा नहीं रहा आपको एक्सेस। देयर आर मैनी अदर एप्लीकेशंस दैट आल्सो अलाउ यू टू डू दिस। इसके अलावा अगर कोई कहे ना आपसे, एग्जाम में पूछ लेता है कि आप एसक्यूएल स्क्रिप्ट को कहाँ कहाँ आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन नजर आती है, आपको एक्सेस में कर सकते हैं। माई एसक्यूएल अदर देन एक्सेस एक और इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। एसक्यूएल लाइट भी है, इसमें भी कर सकते हो। ये फ्रीली अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे। When using any SQL application, it is important that you can check the commands available to use this may differ slightly from syllabus। अच्छा, ये जी select देखा, अभी आपको दिखाया ना select क्या करता है, fetches specified field column from a table, always begin with select। क्या ये मैंने करके नहीं दिखा दिया आपको, ये हो गया ओके। फ्रॉम का इस्तेमाल देखा, जिसमें टेबल का नाम देना पड़ता है, फ्रॉम दिस। वेयर का इस्तेमाल देखा, जहां पे आपको उन क्राइटेरिया जो आप देते हो कि डॉक्टर आईडी ये है, डॉक्टर नेम ये है, पेशेंट स्टार्ट नेम ये है, ये वो सब कुछ। ऑर्डर बाय। अच्छा, ऑर्डर बाय जो है वो सॉर्टिंग के लिए होता है। ये भी मैं परफॉर्म करके दिखा दूं, ये देखो। आपने डॉक्टर्स की लिस्ट देखनी है, ठीक है, इसे मैं रीनेम कर देता हूँ, डॉक्टर लिस्ट दे देता हूँ नाम इसका। इसमें क्राइटेरिया थोड़ा चेंज कर देता हूँ। डिजाइन, ये रहे, ये निकाल देता हूँ। सेव, यस, ये देखो लिस्ट आ गई पूरी। क्या ये अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है? क्या इसकी अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है? डिसेंडिंग या असेंडिंग? नो। क्या करना चाह रहे हो? यस। डिजाइन, सॉर्ट बाय नेम, असेंडिंग। ठीक है, चेक करो क्या लिस्ट सॉर्ट हो रही है। ये हो गई है लिस्ट सॉर्ट अल्फाबेटिकली। क्या इसका क्यूरी देख रही है? ये लो, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय डॉक्टर नेम, ये देखो, ये एंड पे नजर आ रहा है, ऑर्डर बाय। बाकी वही है जो करवाया आपको। एक नई चीज आ गई है, ऑर्डर बाय डॉक्टर टेबल में किसकी बेस को, किसको ऑर्डर में करना है, किसको अरेंज करना है, डॉक्टर नेम वाइज। समझ आ रही है? ये ऑर्डर बाय में, और अगर इसे डिसेंडिंग में करोगे, इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं। डिसेंडिंग, असेंडिंग बाय डिफॉल्ट होता है, उस दिखाई नहीं देता कि असेंडिंग, लेकिन अब देखो व्यू, अब आपको यहां पे नजर आएगा बाकायदा डिसेंडिंग। पूरा नहीं लिखा जाता स्टूडेंट्स, DESC सेमीकोलन। अब ये आपकी लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुकी है। व्यू दिखाऊं? जहीर ऊपर आ गया ना, कमर, जमाल, अली और अहमद। क्या
आप लोगों को अभी तक का जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है और प्रैक्टिकली दिखाया है, यहाँ तक क्या समझ आई है? ये क्या है इतना हिस्सा? स्टेटमेंट्स विद डिस्क्रिप्शंस, यस यस या नो नो? यहाँ तक समझ आया है सबको स्टूडेंट्स? ये ना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ ही कख ना आ रहा हो। अगर तो मैं प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखाता हूँ साथ में, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट भी रहे, थोड़ा सा आपको इसकी जो है वो डिटेल का भी आइडिया हो जाए। अच्छा ये मुझे बताओ, आप में से किसी ने प्रैक्टिकल किया भी है इसका अभी तक जो मैंने करवाया है? किसी ने आप में से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया हो, या किसी ने नहीं किया अभी? क्या जरूरत है आप लोगों को, या जो मैं करवा रहा हूँ समझ आ रही है? जी मोमिना, कासिम, हमजा। प्रैक्टिकल नहीं हो रहा मोमिना? ऐसा ही है ना हफ्सा? अच्छा अच्छा। नहीं वो कोई वो मसले वाली बात नहीं है, अगर नहीं भी किया कोई बड़ा इश्यू नहीं है, सिर्फ इसको ना समझा है कि नहीं? आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है इस चैप्टर की सबको? एक होता है ना वो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करवा रहे हैं, एक है समझ आ रहा है प्रैक्टिकल हमने नहीं किया। जी किंजा, हमजा, ठीक है। और ये देखो एसक्यूएल कमांड के सिंटेक्स को अंडरस्टैंड करो। एसक्यूएल कमांड ऑलवेज स्टार्ट विद सेलेक्ट, ठीक है, फ्रॉम टू स्पेसिफाई टेबल टू बी यूज्ड, सेमीकोलन इज ऑलवेज यू हैव टू पुट एंड ऑफ द कमांड। क्या ऐसा ही है? क्या ये ऐसा ही आपने देखा? स्टार्ट विद सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। वेयर क्लॉज अगर आपने लगाई है तो वो भी मैंने आपको बता दिया, जैसे ये वेयर क्लॉज क्लॉज लगी है। एडिट तो आसान है ना, ये देखो मैं यहां कर देता हूं, ये देखो। क्या करना चाह रहे हो आप चाह रहे हो कि सर फर्स्ट नेम सिर्फ देखना है, फैमिली नेम वाले को ऑफ कर दो या डिलीट कर दो इसको। हाँ जी, जिसकी हॉस्पिटल आईडी 4 है, यहाँ पे यस करोगे, ये क्रॉस है ना कॉर्नर पे, सेव कर दो, ये लो, ये आगे, दोबारा से देख लो। टू वाले देखने हैं, यस। और इसमें आप ये भी चाह रहे हो कि प्लस वार्ड नंबर जिसका 2 है सिर्फ वही आए नजर। कोई आपके पास आता है पेशेंट का रिलेटिव, वो कहता है वार्ड नंबर 2 है, अच्छा ये लो देख लेते हैं। यहां पे भी लिख सकते हो अगर आपकी एसक्यूएल की प्रैक्टिस अच्छी हो, एंड करके यहां पे आएगा इस जगह पे, देखो अभी देख रहे हो नहीं है ना? अभी तो एक ही फील्ड के ऊपर ये लगा हुआ है ना, हॉस्पिटल आईडी जिसकी ये होगी, एंड वार्ड नंबर इज इक्वल टू 2। कैसे, ये देखो, डिजाइन व्यू में जाओ, वार्ड नंबर इज इक्वल टू 2 दे दिया, चेक करो, सेव करो, व्यू दिखाऊं, एसक्यूएल चेक कर लो, वार्ड नंबर इज इक्वल टू एंड व्हाट, हॉस्पिटल आईडी इज इक्वल टू दिस। देख रहे हो मल्टीपल चेक लग गए, एक से ज्यादा, एंड दरमियान में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एसक्यूएल को सिर्फ समझना है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे या डेटाबेस के अंदर आप काम करोगे एज ए इंजीनियर, वहां पे ये आपके पास अच्छी अगर नॉलेज स्किल्स होंगी तो आपको काफी उसमें बेनिफिट मिलेगा। समझ आइए बात?
अब क्वेश्चन है कासिम का, इसका कोई पेपर में क्या यूज है। पेपर ये है इस तरह, ये देखो। अब जरा पेपर पे आ जाओ। ये जी पेपर। पेपर में क्वेश्चंस किस तरह आएंगे। ये जी पेपर। पेपर में स्टूडेंट्स डेटाबेस टेबल एक दे गया, ये आपको दिया गया टेबल। टेबल का नाम देख रहे हो, हॉर्सेस, ये टेबल का नाम है। इसमें डिटेल पड़ी हुई, कोड है, ब्रीड ऑरिजिन है, जेंडर है, एज है, अराइव्ड है। टेबल को देख लिया आपने अच्छी तरह, फील्ड के नाम देख लिए। इसमें से आपको अगर कहा जाए इसमें से कौन सी ऐसी फील्ड लग रही है जो प्राइमरी की के लिए एलिजिबल है, क्या ब्रीड है? नो। अरेबियन, अरेबियन, अरेबियन। क्या ब्रीड ऑरिजिन सऊदी अरब, सऊदी अरब, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये सारी नहीं है। सिर्फ ये फील्ड लग रही है स्टूडेंट्स, कोड, जो एलिजिबल है प्राइमरी की के लिए। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी फील्ड है। आप फील्ड का नाम अगर आपसे पूछा जाए कौन सी फील्ड ऐसी है जो प्राइमरी की के लिए यहाँ पे सिलेक्ट की गई, आपको कोड। यहाँ आपसे पूछा गया जाएगा इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, आपको अभी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये काउंट करके ये आपने यहाँ बताना है इस टेबल में। और एक नंबर है इसका, ये कोई 20 नंबर का नहीं क्वेश्चन होगा। काउंट करना है ना बस, हेडिंग को छोड़ देना, बाकी काउंट कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सी फील्ड ऐसी है जो मोस्ट सुटेबल है टू सेलेक्ट एज ए प्राइमरी की। फील्ड का नाम और रीजन। फील्ड का नाम तो ये हो गया ना, कोड। रीजन, दिस इज ए यूनिक फाइल, ये दिस कैरीज ए यूनिक वैल्यू, नॉट डुप्लीकेट, नॉट रिपीटेड। ये देखो आंसर देखो इसका। और इससे पहले ये देखो, इसका तो आंसर देख लो ना। 18 इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, और कौन सी फील्ड आपकी प्राइमरी की के लिए है? कोड। वाई, वाई रीजन इज ए यूनिक आइडेंटिटी। जी स्टूडेंट साहब ने बात पिक कर ली है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, और फील्ड के नाम बताओ, तो आपने कोड बता देना है। वाई रीजन ईच एंट्री इन दिस फील्ड इज ए यूनिक आइडेंटिटी आइडेंटिफायर। यहाँ तक तो हो गया खत्म। अब कासिम कह रहे हैं सर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्या मुश्किल है। फिर आपसे पूछ रहा है जी, दी डेटाबेस ओनली अलाउ बुलियन कैरेक्टर, डेट टाइम, इंटीजर, रियल और टेक्स्ट। ठीक है। अब ब्रीड के लिए कौन सी फील्ड मुनासिब लग रही है, ये देखो डेटा पे गौर करो, ये कौन सी आपको इसकी डेटा टाइप होनी चाहिए। आपको सर टेक्स्ट लग रही है मुझे। ब्रीड की क्या होनी चाहिए? टेक्स्ट। ब्रीड ऑरिजिन की क्या है? टेक्स्ट। जेंडर की क्या है? बुलियन। एज की क्या है? नंबर। अराइव की क्या है? डेट टाइम। ऐसा ही है ये देखो, चेक कर लो, आंसर आ गए ये सामने ये। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि एसक्यूएल यूज करो और रिटर्न करो क्या? कोड एंड ब्रीड। कितनी फील्ड चाहिए इसमें से स्टूडेंट्स? सिर्फ दो चाहिए। कौन कौन सी? कोड एंड सेकंड वन इज ब्रीड, नथिंग एल्स। तो वो कह रहा है इसकी क्यूरी लिखो, अभी लिख देते हैं। यहां पे क्या आएगा वर्ड बताओ, सब लोग लिखो यहां पे। ऑफ ऑल द हॉर्सेज हुज ब्रीड ओरिजिनेटेड इन स्कॉटलैंड, हुज ब्रीड ओरिजिनेटेड। अब ये देखो, फील्ड के नाम ऊपर गौर कर लो, कोड, ब्रीड, ब्रीड ओरिजिन, ब्रीड ओरिजिन। ठीक है, समझ आइए? हाँ जी। अब मुझे बताओ जल्दी जल्दी से, ये फिलिंग इन ब्लैंक्स पूर कर दो। कासिम कह रहे हैं पहले तो सिलेक्ट आएगा, आगे क्या आएगा फटाफट लिख दो, तीनों इसकी ब्लैंक्स फिल कर दो। जी हमजा आप भी।
किंजा, हफ्सा, मोमिना। देखो हाँ, सिलेक्ट कोड कॉमा ब्रीड तो ऐसे ही आएगा, बिल्कुल सिलेक्ट वर्ड आएगा यहाँ पे, इस जगह पे। फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट्स? मैंने शुरू में दिखा दिया था टेबल का नाम। वेयर, नन 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 नन, कासिम, ब्रीड नहीं, ऊपर फील्ड का नाम देखो। ब्रीड ऑरिजिन इज इक्वल टू स्कॉटलैंड। ब्रीड ऑरिजिन, नॉट ब्रीड। ब्रीड आपने जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले टेबल का नाम माइंड में रखना। नंबर टू, आपने फील्ड्स के नाम को ऑब्जर्व करना, उसके अंदर वैल्यूज को चेक करना। इसमें से आमतौर पे पूछा जाता है कौन सी प्राइमरी की के लिए एलिजिबल है। अपने प्राइमरी की के लिए एलिजिबल वो डिपेंड करता है वैल्यूज के ऊपर, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोड इज द राइट फील्ड। उसके बाद आपने यहाँ पे चेक करना है कि क्या आपसे कहा गया, क्या रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे अब जब हमने देखा तो हमें ऐसी क्यूरी लिखनी है जिसमें आपको कोड और ब्रीड चाहिए, दो चीजें चाहिए, बाद वक़्त ये भी नहीं लिखी होती, ठीक है। आपने इस स्टेटमेंट से ये मालूम करना है कि ये एग्जामिनर चाह क्या रहा है आपसे। एग्जामिनर ये कह रहा है ऐसी क्यूरी लिखो, और ऑलवेज स्टार्ट विद सिलेक्ट होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा है ना, कोड कॉमा ब्रीड, तो ये आपको बता दिया गया है कि विच फील्ड इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, कोड एंड ब्रीड। तो यहाँ पे लिख दो कोड कॉमा ब्रीड, वैसे तो ये इसने लिख दिया, मेहरबानी इसकी। फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम आपने ऊपर से नोट कर लेना है, ये दिया होता है, ठीक है। फिर आगे आपने क्राइटेरिया बताना है, वेयर, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड किस में है जी? वो स्कॉटलैंड जिसमें उसने कहा है ब्रीड ओरिजिनेटेड, तो आपने फील्ड का नाम देखना है। क्या है जी? ब्रीड ओरिजिन, ये है जी फील्ड का नाम। जो स्पेलिंग है जिस तरह लिखा हुआ है वैसे ही आपने कॉपी पेस्ट मारना है। क्लियर? हाँ जी, बता तो रहा हूं, टेबल का नाम है, डेटाबेस का नाम नहीं है। डेटाबेस टेबल, क्या लिखा हुआ है? डेटाबेस टेबल, ठीक है। तो ये फ्रॉम टेबल ही होगा ना, ये सिंटेक्स में मैंने आपको बोला टेबल का नाम होता है। वेयर, ब्रीड ओरिजिन, ब्रीड ओरिजिन। क्या ये मुश्किल है? मुझे बताओ। नंबर कितने मिले? क्वेश्चन के नंबर कितने मिले? 1, 3, 5 और 3, 8 नंबर। इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। या क्वेश्चन क्या आता है वो देखो, अगला एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। यहां तक समझ आ गई है? ये जो बोल्ड किए हुए हैं ये आपने फिल करने होंगे, ठीक है। एक और देखो, ये टेबल आपको दिया हुआ है, स्पेशीज है। तमाम स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए सिर्फ मुतवज्जो, स्पेशीज हैं, डिस्क्रिप्शन है, नंबर बर्ड्स हैं, ब्रीडिंग है, यंग है, ठीक है। उसके अंदर एंट्रीज पड़ी हुई हैं। स्पेशीज में आपने देख लेना है कि इसमें से कौन सी ऐसी फील्ड नजर आ रही है जो यूनिक वैल्यू कैरी कर रही है। तो जब मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा, रेपिटेशन आमतौर पर पहली फील्ड ही होती है, पहली फील्ड को खास तौर पर देखा करो। क्या इसमें कोई ऐसा नाम है जो बार बार आ रहा है या 2 बार कम से कम आ गया? नो। अच्छा, एक चीज आपने ये नोट कर ली। दूसरा, आपने टेबल का नाम नोट कर लिया, ठीक है। फिशन, फिशेंट लिस्ट, अच्छा। टू स्टोर डिटेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड एट ए सेक्चुरी, पार्ट ऑफ दिस टेबल इज गिवन शोइंग स्पीशीज, यस, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ बर्ड्स एट द, इफ द बर्ड्स आर ब्रीडिंग। अब ये देखो यहां पे आपसे कह रहा है करना क्या है, इफ द बर्ड्स आर ब्रीडिंग और नॉट, एंड नंबर ऑफ यंग बॉर्न दिस ईयर। अच्छा, ये ब्रीडिंग बुलियन लग रही है, ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। स्टेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स इन द पार्ट ऑफ द डेटाबेस टेबल। कितने रिकॉर्ड्स हैं और कितनी फील्ड्स हैं स्टूडेंट्स? इससे आसान क्या क्वेश्चन आएगा बताओ? कितने रिकॉर्ड हैं, कितनी फील्ड्स हैं?
फील्ड्स कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 फील्ड है। रिकॉर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है। क्या ये 2 नंबर लेना कोई मुश्किल है? फिर फील्ड के नाम बताओ जो प्राइमरी की के लिए एलिजिबल है। स्पेशियस। एक्सप्लेन व्हाई द secretary might decide not to use the field B1 एज ए प्राइमरी की। अच्छा, वो कह रहा है इसमें क्यों उसने डिसाइड किया नॉट टू यूज दिस फील्ड, ये स्पीशीज। अच्छा, वो भी देखते हैं क्यों। एक्सप्लेन। अच्छा, ये हो गया। उसने कहा एक फील्ड इसने इंट्रोड्यूस करवाई यहां पे ना। वो कह रहा है यार ये जो है ना स्पीशीज, ये राइट नहीं लग रही टू सिलेक्ट कासिम स्पीशीज। कह रहा है इसको ना लो, बल्कि आपको ये कह रहा है इनमें से कोई भी सूटेबल फील्ड नहीं लग रही। लेकिन आप मुझे बता सकते हो वाई? जरा इन वैल्यूज पे गौर करो, कोई रिपीट तो नहीं हो रही? एक तो ये चेक कर लो। अच्छा, रीजन भी देख लेते हैं कि क्यों। अभी मेरे सामने नजर पे नहीं आई है, लेकिन चलिए वो भी बता देता हूँ आपको। फिर इनक्यूरीज की तरफ आते हैं। ये देखो रिकॉर्ड 14, ये स्पीशीज आपने कह दिया। वाई, ये देखो ये है जी वाई का आंसर। वो कह रहा है नाम बहुत लॉन्ग है, दैट कुड बी इजिली मिस स्पेल हो सकते हैं, स्पीशीज का नाम लिखने में गलती हो सकती है और बड़ा इशू हो सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट कर लो स्टूडेंट्स ये बात, कि जब कभी क्यूरी लिखते हो सिलेक्ट ये वेयर दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये नेम के स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। लॉन्ग नेम है, दैट्स वाई। ये देखो लॉन्ग नेम है ना, ये सिमीज, फायर बैक, हिमालयन, मोनेल, ये नेम काफी लॉन्ग है। तो ये भी एक वजह होती है कि आपकी जो प्राइमरी की है वो उसको सूट नहीं करता। वैसे तो कोई इसमें मसला नहीं है। देखो स्पेशीज इज ओके कासिम, स्पेशीज इज ओके, बट लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग नेम है। ये आपने क्यूरीज लिखनी होंगी, आगे आपने रिपोर्ट्स में इसको फॉर्म में यूज करना होगा, वहां पे आपसे मिस स्पेल हो सकता है, मसला हो सकता है। दैट्स वाई यू हैव टू ऐड अनदर फील्ड नेम इज स्पीशीज आईडी। बस ये है वजह, और कोई वजह नहीं है। ठीक है। वो कह रहा है जी इस वजह से इसने क्या किया, स्पीशीज आईडी इज एडेड टू द डेटाबेस, द फील्ड नेम कंटेन 6 कैरेक्टर्स में कोड के, और उसमें PH00, अभी याद है मैंने थोड़ी देर पहले HN0001 लिखा था। गिव ए रीजन व्हाई दिस फील्ड वुड बी बेटर प्राइमरी की। वो एक रीजन आपको यहां पे बता दी गई है। वैलिडेट करना आसान, यूनिक वैल्यूज होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, दैट्स वाई। और कोई रीजन नहीं है। ये देखो पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको दो चीजों को एड्रेस किया गया है। ये स्पीशीज ओके, देर इज नो प्रॉब्लम टू सिलेक्ट स्पीशीज, लेकिन डिस्क्रिप्शन भी ले सकते थे। डिस्क्रिप्शन और स्पीशीज दोनों ओके हैं। ये देखो अगर आपसे कोई पूछे ना इस फील्ड में या इस फील्ड में क्या मसला है कि प्राइमरी की नहीं हो सकती, आपको कोई मसला नहीं है। यूनिक वैल्यूज है, ये भी यूनिक वैल्यूज। देखो कहीं रेपिटेशन है इसमें, कहीं पे डुप्लीकेट, आपको कोई नो। बट चूंकि आपने क्यूरीज लगानी है, फॉर्म्स में मिस स्पेल हो सकते हैं, ठीक है, और काफी लॉन्ग नेम है ना, तो इसलिए आपको कहा गया कि इसको हम एक अलग से एक फील्ड ले लेते हैं स्पीशीज आईडी, और उनके ऊपर हम इनपुट मास्क भी लगा देंगे, वैलिडेशन भी लगा देंगे, ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी, दैट्स वाई। अच्छा जी, वो कह रहा है जी अब मुझे बताओ क्या होगा आउटपुट इसका। हाँ जी, कौन बताएगा? स्पेसिस चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, इस टेबल में चाहिए, और जिसमें नंबर ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर देन 9। मुझे बता सकते हो क्या आएगा? स्पीशीज एंड डिस्क्रिप्शन से दो फील्ड आएंगी इस टेबल में से, लेकिन वो दो फील्ड्स के अंदर डाटा जो होगा वो जिसमें ग्रेटर देन 6 होगा। कौन है वो बताओ? इसमें से कौन कौन सा रिकॉर्ड आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, जल्दी से बताओ। हाँ, जहां पे नंबर ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर देन 6। स्पीशीज एंड डिस्क्रिप्शन, ये दो चीजें आने वाली हैं, लेकिन सारी नहीं आएंगी, सिर्फ वो आएंगी जो ग्रेटर देन 6 हैं। कौन कौन सा आएगा रिकॉर्ड मुझे बता सकते हो? एडवर्ड ब्लू बैक ब्लैक विद वाइट टेल आएगा,
जापानीज ग्रीन, डार्क ग्रीन विद पेल ग्रीन, कौन सा आएगा इनमें से? वेरी वेरी सिंपल आंसर, 12वां और छठा। 1 2 3 4 5 6, छठा ये है, 12वां ये है। और ये दो एंट्रीज आएंगी कुछ इस तरह, ये देखो, ये देख रहे हो, ट्रू सिल्वर विद व्हाइट लेस, ब्राउन अर्नड विद ब्राउन, ये देखो ऐसा ही हुआ ना, जैसा कासिम कह रहे हैं, ब्राउन अर्ड विद ब्राउन ईयर्स, और दूसरा ट्रू सिल्वर, और ये आपने आंसर में लिखना है। अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर, कंप्लीट करो स्टेटमेंट। टू डिस्प्ले ऑल द स्पीशीज, टू डिस्प्ले ऑल द स्पीशीज ऑफ दिस टेबल वेयर बर्ड्स आर ब्रीडिंग एंड देयर वर नो यंग बॉर्न दिस ईयर। हाँ जी, ये देखो, ये अब आपका टेस्ट केस आ गया। सिलेक्ट व्हाट? ऑल द स्पीशीज, ऑल द स्पीशीज, कौन कौन सी? एडवर्ड है, जापानीज ग्रीन है, जिनका क्या क्राइटेरिया क्या है? स्पीशीज, हाँ जी, क्या हो गया? स्पीशीज फ्रॉम टेबल वेयर, हाँ जी, वेयर में क्या आएगा? वेयर देखो, वेयर में वो क्या कह रहा है? वेयर बर्ड्स आर ब्रीडिंग, दूसरा क्या है? एंड वर नो यंग बॉर्न। ब्रीडिंग इज इक्वल टू यस, एंड वेयर नो यंग बॉर्न, young is equal to 0, young is equal to 0, and breeding is equal to yes, breeding is equal to yes, and young is equal to 0. Let's see. ठीक है, वेयर ब्रीडिंग और है या एंड है, ये देख लो, एंड है, एंड आएगा। ठीक है, वेयर ब्रीडिंग, young is equal to 0, and breeding is equal to, एंड ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब ट्रू, इज इक्वल टू यस लिख दो, वो भी ठीक है। ये यहाँ पे देखो इज इक्वल टू यस नहीं लिखा ना, ब्रीडिंग इज इक्वल टू यस, वो भी ठीक है। या ब्रीडिंग सिर्फ लिख दो, इसका मतलब यस ही होता है। ये इधर वाला पार्ट देख लो, राइट साइड वाला, या इस तरह लिख दो, इधर भी ठीक है। और दरमियान में नहीं लगा देना, ये या तो लेफ्ट वाला हिस्सा लिखोगे स्टूडेंट्स, ये वाला जिसमें मैं रोल ऑन कर रहा हूँ माउस को, या ये लिखोगे या ये लिखोगे, पहले उसको लिख दो या उसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या स्पीशीज? हाँ, ये डी पार्ट में तो यही लिखना पड़ेगा कासिम, सी पार्ट में सिर्फ आपने स्पीशीज के नाम लिखने हैं विद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्पीशीज विद डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसमें कहा गया था ना, ये देखो, स्पीशीज डिस्क्रिप्शन, ये दो चीजें आउटपुट में आएंगी। ठीक है, लेकिन कौन सी? सारी नहीं, सिर्फ जिसकी ग्रेटर देन 6 है। क्या स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है? काफ़ी है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये लाइनअप हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। किस चीज़ का आउटपुट स्पीशीज होगा? किस पार्ट की बात कर रहे हो? इधर देखो, ये आखिरी वाले एसक्यूएल का, ये वाला। हाँ, यहाँ पे स्पीशीज आएगा ना, सिलेक्ट स्पीशीज फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर, वेयर में आ जाएगा जनाब, वेयर यंग इज इक्वल टू 0, एंड यंग इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या आएगा? एंड ब्रीडिंग। इस तरह लिखोगे ब्लैंक्स में। हाँ, इसका आउटपुट नहीं दिखा ना, आउटपुट उसने नहीं कहा दिखाने को, वो सिर्फ एसक्यूएल स्टेटमेंट को आपको कह रहा है।
कि एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे। आउटपुट तो ऑब्वियसली इसमें जो आएगा कासिम वो ये आएगा। इसमें से आपका एक तो ये आएगा स्पीशीज, एडवर्ड आएगा एक, ठीक है, क्योंकि फील्ड का नाम इसने कहा है सिर्फ स्पीशीज देखनी है। हाँ, फील्ड का नाम सिर्फ स्पीशीज कौन कौन सी आएंगी। आउटपुट कह रहे हैं जी कासिम क्या आएगा इसका जब इसको रन किया जाएगा। एक आउटपुट में एडवर्ड आएगा, दूसरा ये जीरो जरूर है लेकिन ये नो है, ये भी जीरो जरूर है लेकिन ये नो है, ये भी जीरो जरूर है लेकिन नो है, ये जीरो है लेकिन ये यस है। तो रेड जंगल फाउल ये आएगा, ये जीरो है, ठीक है, और कोई नहीं, सिर्फ एक ये आएगा, रेड जंगल फाउल आएगा और एक एडवर्ड आएगा। सिर्फ दो आएंगे कासम, एडवर्ड्स और रेड जंगल फाउल। गुड, समझ आ गई है। आउटपुट उसने पूछा नहीं था लेकिन ये कासिम के कहने पे मैंने आउटपुट अफसा किंजा मोमिना ये मैंने बताया। आज के लिए काफ़ी है। कुछ आज मज़ीद कंफर्टेबल पोजीशन में आए हो आप लोग। ये मैं आपको ना डॉक्यूमेंट जो है मैं इंशाल्लाह इसकी सिर्फ नंबरिंग मैंने करनी है, नंबरिंग मुझे डिस्टर्ब लग रही है, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको सेंड करने वाला हूँ आज, सही है। आज किसी टाइम पे मैं ये डॉक्यूमेंट सेंड कर देता हूँ, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना, क्यूरीज को देख लेना, टेबल्स को देख लेना, क्या आपके आंसर्स कैसे आएंगे मैच कर लेना। ये देखो, ये देख रहे हो, ये भी आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे। ये क्यूबी है, ये वही है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, ये वाला पार्ट देख रहे हो, दिस वन। क्या ऑन करना है, कहाँ पे क्या रखना है, ये देखो ये वाला हिस्सा। क्या ये सेंड कर दूं? आप रेडी हो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए? इसकी बस इंग्लिश पढ़ लेना क्वेश्चन की, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके फिर ये समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। क्या ये मैं सेंड कर दूं? आप रेडी हो? नहीं, चैप्टर एंड नहीं हुआ अभी, चैप्टर लेकिन ऑलमोस्ट हो गया है। कुछ मैंने चीज़ें और बतानी है आपको, एक और सेशन ले लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैंने तकरीबन एंड ही है। अब प्रैक्टिकल वो देखो, ये तो मैंने आपको करवाई दी है, डेटाबेस कैसे बनती है, ठीक है, टेबल कैसे बनता है, टेबल का नाम कैसे देते हैं, ये तो मैंने सारा करवा दिया आपको। ये कैसे देते हैं डेटा टाइप्स के साथ, इसको एक दफ़ा देख लेना। अगर मैं समझूंगा कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के रिक्वायर्ड है मेरी तरफ से तो मैं इंशाल्लाह कर दूँगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके। ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँगा इंशाल्लाह। एक सेशन और ले लेंगे, ठीक है, और दिस चैप्टर इज़ एंड, और बाकी इसकी एंड के ऊपर ही क्वेश्चन देख लेना। ये वाले आसान है। अब मैं ये समझता हूँ जिसने आज का सेशन लिया है और अलर्ट होके लिया है, अब कोई मसला नहीं होने वाला। मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, पूरा आपके पास वीक होगा, स्टडी कीजिएगा डॉक्यूमेंट को। कोई कन्फ्यूजन होगी, फ्राइडे वाला दिन आपके लिए डे होगा क्यूरीज का, आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दे दूंगा फ्राइडे को, और इंशाल्लाह सैटरडे को हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं।